मेहमान हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा महापौर। मेरे पिताजी एक कर्मकांडी ब्राह्मण और उस समय जो कहा जाए कि पहलवानी के शौक रखते थे। एक बहुत अत्यंत साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि मेरे पिताजी ने अपने पौरस से, अपनी मेहनत से एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यापारी के रूप में प्रतिष्ठा पाई। जब मैं पैदा हुआ तो मैं आर्थिक संपन्नता में पैदा हुआ। ये बात अलग है कि मेरे पिताजी ने बड़े कठिनाइयों में अपना जीवन की शुरुआत करी, लेकिन जब मैं पढ़ने लगा तो मैं चौथे पांचवें में ही था, तीसरे में तो मैं इंटर का और बीए की किताबें पढ़ता था। तो मेरे सामने के लोग जो रहते थे, हाई स्कूल इंटर का बड़ा इंपॉर्टेंस था, तो वो अपने गणित के क्वेश्चन या इतिहास का प्रश्न पूछने के लिए मेरे पास में आते थे। मैं 6-7 साल का, 8 साल का रहा हूं, तब से वो मुझे गुरुजी बोलने लगे। बड़े बड़े लोग मुझे गुरुजी कहने लगे। मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जीवन का लक्ष्य था कुछ बनना। घर में व्यवसाय था, व्यवसाय के प्रति मेरी रुचि नहीं थी और मैं चाहता था कोई कंपटीशन में बैठ के मैं कुछ बनूं। लगातार हाई स्कूल से, नर्सरी से लेकर और एमकॉम, डीपीए, ड्यूजीए, पीएचडी तक मैं प्रथम श्रेणी में रहा। और प्रथम श्रेणी में पास होने के साथ साथ मैंने पीएचडी के बाद भी मैंने 5 किताबें लिखी, 40 पेपर मेरे छपे। मेरे अंडर में 9 लोगों ने पीएचडी किया और तमाम रिकॉर्ड्स मैंने करीब 8-10 देशों का मेरा दौरा हुआ। मैंने 3 बार भारतीय जनता पार्टी, इसी पार्टी का मैं युवा शाखा का अध्यक्ष बना। 98 तक मैं अध्यक्ष रहा, 2002 से लेकर 1992 से लेकर। पर्यटन के राज्य मंत्री का दर्जा मुझे मिला, चेयरमैन बना। केंद्र में राज्य मंत्री का दर्जा मिला मुझे, मैंने यूथ कमीशन में बना, यूथ पॉलिसी बनाई, पर्यटन पॉलिसी बनाई। कहने का तात्पर्य है कि अनवरत एक व्यस्ततम जीवन चलता रहा और मेरा लक्ष्य था मैं अध्यापक बनूं। तो मैंने पार्ट टाइम लेक्चरर ज्वाइन किया लखनऊ यूनिवर्सिटी में। उसमें मैं बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में, उत्तर प्रदेश और देश की प्रतियोगिता में मैं भाग लेकर सफल हो चुका था, लेकिन मुझे बनना था एक लेक्चरर। तो मेरे उस समय के डीन थे प्रोफेसर के सक्सेना साहब। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा, मैं अपना नो ड्यूज लेने गया था, किसी बड़ी प्रतियोगिता में मेरा हुआ था और मैं अपने नो ड्यूज लेने गया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यूनिवर्सिटी में टीचर बनोगे क्या? मैंने कहा सर बन सकता हूँ क्या? तो बोले 350 रुपये मिलता है और पार्ट टाइम लेक्चरर पे आपको काम करना होगा। अब मेरे खुद के वहाँ 100 लोग काम करते थे उस समय। एक पार्ट टाइम लेक्चरर के रूप में मैं काम करूँ और 300-350 रुपये मिले, हास्यास्पद स्थिति थी। लेकिन ये मेरा सौभाग्य था कि मैं एक टीचर बनना चाहता था। मैंने इसको ज्वाइन किया। बाद में ये अलग बात है कि पार्ट टाइम लेक्चरर से मैं लेक्चरर बना, परमानेंट बना, कैडर में मैं रीडर बना, कैडर में